भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच यानी कि गौतम गंभीर को लेकर एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अगर आप गौतम गंभीर के फैन हैं तो फिर आपको ये खबर थोड़ा सा निराश जरूर कर सकती है। जी हाँ, गौतम गंभीर वो जिनके आते ही, जिनके कोच बनने के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई थी कि अब टीम इंडिया में गंभीर युग आ चुका है, यानी कि गंभीर एरा शुरू हो चुका है। उसी गंभीर पर जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3-0 से क्लीन स्वीप हुए तो फिर उन्हीं लोगों ने उन पर बहुत सारे क्वेश्चन दाग दिए, जो कि सही भी है। सही इसलिए क्योंकि एक कोच की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि उसकी रणनीति क्या है कि वो जिससे मैच जीते और या फिर मैच को दूसरे टीमों पर डोमिनेट हो। और इसके बाद इन सब चीजों में गौतम गंभीर फेल नजर आए, जिसके बाद अब बीसीसीआई उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई इन द सेंस बड़ा एक्शन उन पर ले सकता है। एक्शन ये कि भाई गौतम गंभीर को अब टेस्ट मैचों की कोचिंग से हटा दिया जा सकता है, यानी कि टेस्ट की कोचिंग करते हुए अब गौतम गंभीर आपको नहीं दिखाई दे सकते और उनकी जगह पर जो आने वाले हैं वो भारत के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे हैं और एक्सपीरियंस उनके पास बेहिसाब है टेस्ट में, और उनका नाम है बीवीएस लक्ष्मण। जी हाँ, बीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर को रिप्लेस कर सकते हैं टेस्ट की कोचिंग में। और ये खबर इस समय जो निकल कर आ रही है, इसके मुताबिक बीसीसीआई गौतम गंभीर से नाराज दिख रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस से नाराज है और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ है उसके बाद पहली बार 93 या 94 या 100 ईयर में पहली बार हम इंडिया में कोई सीरीज हारे हैं। और 10 या 12 सालों के बाद हम अपने घर पर कोई और सीरीज, मतलब ये सीरीज हारे हैं। और 36 सालों के बाद न्यूजीलैंड ने हमारे घर में आकर हमको हरा दिया। ये सारे रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, यानी कि गौतम गंभीर के नाम। हालांकि गौतम गंभीर के साथ साथ रोहित शर्मा का भी नाम जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो टीम के कप्तान है। हालांकि मेरा मानना है कि किसी भी जब कोई भी टीम मैच हारती है या जीतती है तो उसमें क्रेडिट पूरे टीम का होता है, हार का भी और जीत का भी। हालांकि लेकिन उनमें से सबसे आगे कप्तान और कोच का बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई टीम को किस वे में चलना है। और अब गौतम गंभीर जैसे ही भारतीय टीम के कोच बने थे तो उसके बाद कहा जाने लगा कि अब एक एरा शुरू होने वाला है। और क्योंकि गौतम गंभीर के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था, जैसे WTC का फाइनल जो कि हम लगभग बाहर हो चुके हैं। अब ये एक मैच पे डिसाइड करेगा ऑस्ट्रेलिया में, अगर वहां हम क्लीन स्वीप करते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, जो कि बहुत टफ है, उसके बाद हम जा पाएंगे। अदरवाइज हम WTC के फाइनल से भी बाहर हैं। हालांकि और भी एक दो रास्ते हैं, क्योंकि हम फिर दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि भाई हम WTC के फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर अपने बलबूते पर जाना है तो फिर WTC के फाइनल में अपने बलबूते पर जाना है तो फिर आपको कंगारुओं को 0-5 से हराना ही होगा। और ये सब कुछ गौतम गंभीर के एरा में ही हुआ, क्योंकि इससे पहले बढ़िया हम पहले नंबर पर थे WTC के पॉइंट टेबल पर। जैसे ही न्यूजीलैंड ने हमें क्लीन स्वीप किया, सारे मैच हम हारते गए, उसके बाद हम WTC के दूसरे नंबर पर आ गए। और हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे में जो बीसीसीआई थी, यानी कि सेलेक्टर है जीत अगरकर, बीसीसीआई यानी कि अमित जैसा, ये सब गंभीर पे काफी गुस्सा है गंभीर को लेकर। और गंभीर का बीसीसीआई का गंभीर पर गुस्सा होने का रीजन ये भी है, एक दो रीजन है। जैसे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच जो सिलेक्शन अप्रोच था वो ठीक नहीं बताया जा रहा था, क्योंकि गौतम गंभीर किसी और को चाहते थे कि भाई ये खेले, लेकिन वहीं रोहित शर्मा चाहते थे कि उसके जगह में कोई और खेले। तो इनके सिलेक्शन को लेकर भी दोनों का एक तालमेल नहीं दिखा। तीसरा, अप्रोच का बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दोनों के बीच, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच। इन सब चीजों को देखकर जो खबर आ रही है, इन सब चीजों को देखकर बीसीसीआई गंभीर को लेकर काफी नाराज है, काफी उनसे मतलब गुस्सा है। और इसी का रिजल्ट ये होगा कि अब गौतम गंभीर को टेस्ट की कोचिंग से हटाया जा सकता है। उनको कहा जा रहा है कि उनको लिमिटेड ओवर की कोचिंग दिया जा सकता है, यानी कि वनडे और T20 फॉर्मेट में वो
कोच रहेंगे, लेकिन टेस्ट की कोचिंग आपको वीवीएस लक्ष्मण करते हुए दिखेंगे। और अगर पर्सनली मैं जहां तक मुझे जो लगता है वो ये है कि भाई T20 और वनडे की कोचिंग के लिए गौतम गंभीर से बेहतर नहीं है। गौतम गंभीर इस फॉर्मेट के बड़े प्लेयर है, मतलब बड़े प्लेयर इन द सेंस कोच की भूमिका में वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट मुझे नहीं लगता कि वो मतलब उनसे बेहतर मुझे लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण होंगे। और वीवीएस लक्ष्मण को अच्छा एक्सपीरियंस है, और जिस हिसाब से हमारे डेप्थ में आकर बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन, कोई भी हर कोई अटैकिंग खेल रहा है, डिफेंस कोई खेल ही नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण के आने के बाद थोड़ा सा डिफेंस पर काम होगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये सारी चीजें हैं गौतम गंभीर। अगर ये खबर एक दो दिन के अंदर अगर निकल कर आती है तो ये गौतम गंभीर के लिए और उनके फैंस के लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है, और वीवीएस लक्ष्मण के फैंस के लिए खुशी की बात है, क्योंकि बहुत जल्द वो आपको दिख सकते हैं टेस्ट की कोचिंग के बाद। और ये डिपेंड गौतम गंभीर का ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पूरे टीम इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि WTC के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। और वहीं गौतम गंभीर के कोचिंग पर कोच उनको बने रहना है या नहीं बना रहना है, इस पे भी ये बहुत निर्भर करेगा कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हमारी टीम कैसे करती है और उनकी क्या रणनीति होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।